Hello students, today we are going to start our next exercise 5.3 from the chapter data handling of class 8. So this is all about the probability. What is probability? Probability क्या होती है? Probability होती है किसी भी इवेंट के क्रिएट होने के चांसेस. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉइन है मेरे पास, राइट? उस कॉइन को टॉस किया, दो ही चांसेस हैं उसके, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट? कॉइन है, ये बना लो आप, ठीक है? ये है हमारे पास कॉइन. अब कॉइन में मेरे पास कितने चांसेस हैं? 2. या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट? ये इसकी आउटकम्स हैं. मतलब अगर कोई पूछे कि कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स क्या आए, तो मेरे पास आउटकम्स क्या होंगे इसके? या तो एच होगा या तो टी होगा. दीज आर आउटकम्स. इसको आउटकम भी बोलते हैं और सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं. मतलब जो इवेंट दिया है ना, उसमें मेरे पास क्या बना, दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस ऑल्सो. सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू आउटकम्स इक्वल्स टू कौन कौन से, एच और टी. इसके अलावा तो कॉइन पे कुछ भी नहीं आ सकता. या एच आएगा या फिर मेरे पास क्या आएगा, टी आएगा, राइट? ये हो गया कॉइन के रिलेटेड. फिर उसके बाद होती है मेरे पास डाइस. अब डाइस पे क्या होता है हमारे पास, उस पे नंबर्स दे रखे होते हैं. जो लूडो वाली होती है हमारे पास, उस पे क्या करते हैं, कितने नंबर्स होते हैं टोटल? 1 to 6. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है. मतलब उसके आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास? मतलब उसका सैम्पल स्पेस को ऐसे से डिनोट करते हैं, तो या ऐसे या फिर बोल दो आउटकम्स. तो डाइस के लिए मेरे पास क्या क्या हो गया, इसको लिखते इसी ब्रैकेट में है, राइट? 1 2 3 4 5 6. आगे अगर मैं 7 लिखूँ तो क्या होगा? गलत, क्योंकि डाइस पे तो 6 तक नंबर होते हैं, 7 तो होता ही नहीं है, ठीक है? ये है. ऐसे ही और ऐसे बहुत सारे केसेस उसने आपको दे रखे होंगे. ये मैंने नॉर्मली आपको बताया, दीज आर कॉल्ड आउटकम्स. अब मान लो उसने कॉइन पे ही दे दिया आपको. अब वो पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. इसको बोलते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. दैट मीन्स ब्रैकेट में लिख लो हेड. एच लिख दिया मैंने, एच मीन्स हेड है, राइट? अब सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ मैं लिखवाऊंगी आपको. फेवरेबल, FABOUR, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद करना है. फेवरेबल मतलब कि फेवरेबल जो उसने पूछा है, कहता हेड. सिर्फ एक कॉइन का पूछा मैंने आपसे, सिंगल कॉइन में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं? तो हेड तो एक ही है ना? एच 1 टाइम ही था, तो एच की आउटकम्स कितनी है? 1. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ही लिख लो. यहाँ पे कन्फ्यूज सारे ना लिख दो उठा के. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ मेरे पास आ गया 1, क्योंकि एच 1 नहीं था. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 2. दिस इज आवर आंसर, राइट? अब डाइस के लिए उसने अगर पूछ लिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6. अब कहता चांस बताओ कि मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा. अब कितने 6 है उसमें? एक ही 6 है. तो जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, राइट? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे. फॉर्मूले के बाद करोगे, लेकिन मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी. तो 6 कितने हैं इसमें? 1. लेकिन टोटल नंबर्स कितने हैं? 6. तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी है, बस इतना सही है ये. इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, राइट? अभी हम आगे अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट. नाउ सी, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स. अब जो उसने दे रखा है नीचे, कहता है इनमें से आउटकम्स निकाल लो. आउटकम्स मतलब जो देख के हमें पता चले, या उसने जो दे रखा है कि उसमें क्या क्या आ सकता है. अब ये व्हील दे रखी है उसने, उस व्हील में कितने आउटकम्स दे रखे हैं आपको? या तो ए आएगा या बी आएगा या सी
और या फिर डी। मतलब फर्स्ट में ए पार्ट का आंसर क्या आएगा, या ए या तो बी या तो सी और या तो डी, राइट। ये ए बी सी डी ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद उसने दिया बी पार्ट, कहता टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब 2 कॉइन, मैंने सिंगल कॉइन के लिए तो आपको बता दिया था कि सिंगल कॉइन पे हमारे पास क्या होता है, ऐसे आ जाता है। अब जब 2 कॉइन मैंने इकट्ठे ही टॉस किए तो वहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो, सोचो कि मेरे पास अगर ये मत बनाना आप, राइट। ये है कॉइन 1, ये हमारे पास है कॉइन 2। इसमें भी हेड होगा, इसमें भी टेल होगा, इसमें भी हेड होगा, इसमें भी टेल होगा मेरे पास, राइट। अब हो सकता है ना, जब मैंने दोनों कॉइन टॉस किए तो पहले पे हेड आ गया और दूसरे पे भी क्या आया, हेड। एक के साथ ही हो गया कि हेड हेड हो गया, फिर हेड क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। पहले एच की दोनों के साथ कर दी कि पहले कॉइन पे हेड दिया है लेकिन दूसरे पे क्या आ गया, टेल। अब ये ख़त्म कर दिया मैंने, पहले कॉइन पे हेड वाली पॉसिबिलिटी मैंने ख़त्म कर दी। अब हो सकता है पहले कॉइन पे मेरे पास टेल आए, दूसरे पे क्या आए, हेड। ये भी हो गया। हम अब पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। दिस इज 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स के लिए हमें ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 मेरे पास। देखो अगर कॉइन का ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, 2 कॉइन्स, वैसे आपको 2 तक ही आएगा, ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये हो गया मेरे पास बी पार्ट, पता चल गया कैसे किया। पहले पे हेड तो दूसरे पे भी हेड आएगा, पहले पे हेड आएगा लेकिन दूसरे पे टेल आएगा। फिर हो सकता है पहले पे टेल आए या दूसरे पे हेड आए, या फिर टेल टेल आ जाए। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। कहता व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब हम एक डाई को, वही लूडो वाली हमारे पास जो डाई है उसको हम जब थ्रो करते हैं तो इवेंट्स बताओ। पहला कहता अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी कि आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब मैं एक डाई थ्रो करूंगी तो मेरे पास जो आउटकम्स आएंगे वो लिखेंगे हम लोग। मतलब ऐसे लिख दूं सैम्पल स्पेस, तो क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, राइट। अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, कहता अ प्राइम नंबर। फर्स्ट का ए पार्ट है कि प्राइम नंबर ही आएगा। अभी उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी हमसे, राइट। वो सिर्फ पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के लिए वो अलग है, सिर्फ पूछा है उसने। अ प्राइम नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं, जो अपने ही टेबल पे जाते हैं ना, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा, 2 एक प्राइम नंबर है, ये याद रखना है। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन प्राइम नंबर। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंगल ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये आएगा 2, फिर 3, फिर 5। ये तीनों ही हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, राइट। उसके बाद है नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर ना हो। अगर प्राइम नंबर ना हो तो हमारे पास है, अब ये तो हो गए थे हमारे पास प्राइम, इसको छोड़ दो, बाकी जो बचे वो क्या होंगे, फिर प्राइम नहीं होंगे। ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर। देखना किस में है, इसी में, क्योंकि इसकी बात हो रही है। तो इसमें 5 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, एक ही है, तो आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। उसके बाद उसने दिया है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो कहता 5 से ग्रेटर नहीं नंबर होना चाहिए, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब 6 नहीं होना चाहिए, बाकी तो सारे आ ही जाएंगे। ये पार्ट था बी। क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, ये 5। ये सेकंड हो गया हमारा। ये इजी है बहुत। अब देखो, अब भाई हमारे पास फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। अच्छा, ये जो दे रखा था उसने, इसमें कहता प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी पॉइंटर की,
अगर डी पे आके रुकेगा तो, मतलब जो उसने बी पे बना रखा है वो कहता है कहाँ आना चाहिए, डी पे। अब सबसे पहले इसके टोटल पार्ट्स देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं टोटल, 5 पार्ट्स हैं। अब डी पे आके रुकेगा, डी कितना है, एक ही है ना, तो क्या आएगा आंसर 1/5। थर्ड का ये पार्ट, सबसे पहले क्या लिखोगे, आउटकम्स क्या थे, ए बी सी डी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, डी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, बताया था आपको कि फॉर्मूला लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, डी कितने थे, एक ही था, तो टोटल कितने हैं 5, क्योंकि ए उसमें 2 बार लिखा है उस आपकी फिगर में। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको कार्ड्स दे रखे हैं, तो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड्स, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है आपको क्वेश्चन चेंज होके आ जाए। ओके, तो हमारे पास कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स, वो भी आगे हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो 4 पार्ट्स में जब डिवाइड होते हैं तो उनमें टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स, फिर 13 कार्ड्स, फिर से 13 कार्ड्स एंड अगेन 13 कार्ड्स, टोटल 52 हो गए। 13 को देखो इन या तो 4 बार प्लस करके देख लो 4 टाइम्स, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 52 बन जाएंगे, राइट। मतलब 52 कार्ड्स आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हर पार्ट में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13, राइट। अब एक जो 26 कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं, ये 13 पहले 2 मैंने रेड लिख दिए, आगे के 2 13 वाले कार्ड्स मैंने ब्लैक लिख दिए। अब ये 13 + 13 कितने हो गए, 26, और ये 13 + 13 कितने हो गए, 26। समझ में आ गया, रेड कार्ड्स 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं, राइट। अब जो ये कार्ड्स हैं इनको भी उन्होंने नेम्स दे रखे हैं, डायमंड, कुछ ऐसी शेप होती है डायमंड कार्ड्स की, राइट। फिर हार्ट्स के कार्ड होते हैं, वो भी 13 कार्ड होते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है जो ऊपर बना रखी होती है उन्होंने। 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के, क्लब कुछ ऐसे, मतलब ये सही नहीं बनाया, आप देख लेना, आपको पता होगा वैसे तो। ये हमारा क्लब, 13 कार्ड्स होते हैं क्लब के, और 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, स्पेड इज लाइक दिस, राइट। अब देखो ये 13 कार्ड्स भी उसने आगे डिवाइड कर रखे हैं, उसमें कौन कौन से कार्ड आते हैं। डायमंड के 13 कार्ड्स में पहले तो क्या होता है मेरे पास, किंग होता है, राइट, क्वीन होती है, जैक होता है। ये किंग क्वीन जैक डायमंड में भी होते हैं, हार्ट में भी होते हैं, क्लब में भी होते हैं, स्पेड में भी होते हैं। टोटल जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं मेरे पास, 4, वो भी हम यहाँ पे अब साथ साथ में लिख लेते हैं। किंग कितने होते हैं, 4, राइट। उसमें से भी 2 क्या होते हैं, रेड, और 2 क्या होते हैं, ब्लैक। सिमिलरली क्वीन, वो भी कितनी होती है, 4, 2 हो गई मेरे पास रेड, और 2 हमारे पास होती है ब्लैक, किंग और क्वीन। फिर जैक, सिमिलरली जैक के भी कितने कार्ड्स होते हैं, 4, उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 होते हैं रेड, 2 होते हैं मेरे पास ब्लैक, ठीक है। ये हो गए, क्योंकि जैक देखो हर एक में है, एक जैक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, मतलब 2 तो हो गए रेड, 2 इधर दे रखे हैं ब्लैक वालों में, मतलब 2 ब्लैक हो गए, राइट। ऐसे क्वीन मेरे पास 2 रेड है, 2 ब्लैक हैं, किंग मेरे पास 2 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं। अब देखो एस, क्योंकि इसमें 1 नहीं होता है ना, तो एस होता है, बाकी नंबर्स होते हैं 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक सब में ही दे रखे हैं, लेकिन 2 से लेके 10 तक यहाँ पे रेड होंगे, यहाँ पे भी रेड होंगे, यहाँ पे ब्लैक होंगे, ये यहाँ पे ब्लैक होंगे। अब यहाँ पे एस के 4 कार्ड्स हो गए, मतलब एस के भी कितने कार्ड्स हैं मेरे पास, 4 कार्ड्स हैं। ये भी आगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि एस इसमें भी है, इसमें भी है। ये रेड था तो ये 2 ये रेड हो गए, ये 2 ब्लैक हो गए, समझ गए। ये हमारे पास होते हैं ऐसे। अब 26 रेड कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 में से 26 रेड, 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं,
राइट, 26 रेड का और 26 ब्लैक। अब फेस कार्ड भी होते हैं इसमें। फेस कार्ड मीन्स जिसपे फेसेस बने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 12 होते हैं टोटल फेस कार्ड्स। कौन से, एक इसका फेस, दूसरा इसका फेस, थर्ड इसका होता है, राइट। तो ये 4 4 4 कितने हो गए, 12। ये मेरे पास हो गया, बस इतना सही है ये। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब 3 का बी पार्ट। अब देखो, कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब कहता पूरे में से एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपको पता चल गया होगा कि एस के कार्ड्स कितने हैं टोटल। अभी हमने पीछे लिखा 4 कार्ड्स हैं, उसने नहीं बोला ब्लैक या उसने नहीं बोला रेड। अगर उसने लिखा होता है रेड एस कार्ड्स या ब्लैक एस कार्ड्स, तो रेड एस कार्ड्स कितने रह गए मेरे पास, 2, तो हम 2 लिखते। अभी मेरे पास उसने एस दिए हैं, तो एस के टोटल केसेस कितने, मेरे पास 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू, पहले वही लिखोगे आप, नंबर ऑफ फेवरेबल। मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आपने लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, या जो भी मैंने लिखवाया आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। अब तो यहाँ पे ये तो हो गया 4 और यहाँ पे कितना हो गया 52। अब इसकी कटिंग पॉसिबल है, 13 पे चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/13, राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसे है। अब हो सकता है आपको आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालो। किंग के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 4, तो उसका आंसर भी क्या आता है, यही आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालो, तो क्या आता, 4/52। अब अगर आपको आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, अब मैंने आपको बता दिया स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, वो देख लो आप चाहे। स्पेड के टोटल कार्ड्स यहाँ हमने लिखे थे 13। अब उसने नहीं पूछा किंग या क्वीन, सीधे पूछेगा स्पेड, तो क्या लिखोगे, टोटल कितने होते हैं 13/52 ऐसे। ये टेबल आप चाहो तो अपनी कॉपी पे बना लेना, राइट। ऐसे ही जैसे मैंने कॉपी रोटेट करके किया था, ऐसे इजीली बन जाएगा। ऐसे नहीं तो आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करना, डोंट विद पेन। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे हमारे पास सी पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो 4-5 क्वेश्चन है, 4-5-6, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, राइट। अब देखो सी पार्ट दिया उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब कितना, ये दे रखी है फिगर, कहता है इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें रेड एप्पल की। तो रेड देखो कितने हैं, पहले तो टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल कितने हैं, 7। और मुझे कितने चाहिए, रेड चाहिए। रेड देख लो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही हैं, ठीक है। ये आंसर किसी ने पहले ही लिख रखा है आपके लिए। तो सी पार्ट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल। फिर से फॉर्मूला लिखोगे आप, तो यहाँ आएगा 4/7 आंसर, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 6 हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। अब स्टूडेंट्स, आप में से कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि हमें इस लेक्चर की वीडियो नहीं मिली, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो जाता है तो आपको यूट्यूब पे ही, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, वहीं पे आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, राइट। उसी के साथ ही सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसी के साथ ही एक बेल आइकन बना रखा है। बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं ना, तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आती हैं हमें। यहाँ ऑल होता है, यहाँ पर्सनलाइज होता है, यहाँ पे शायद कुछ ऐसे लिख रखा होता है ना। जो ऑल वाली नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर लिया करो, राइट। क्लिक कर लोगे तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। ओके, थैंक यू।